जब हर तरफ काली भेड़ें हों तो ये काली घटाएं ही छाएंगी। गर्मी भी जानलेवा और बारिशें भी जानलेवा, कुछ भी रहमत नहीं। काम जो सारे जहमत वाले हैं हमारे मुल्क में बरज़ख को बनाने और देखने वाले नहीं। अब क्या कोई सोच सकता है कि कलमा गो मुसलमान पाकिस्तानी यानी पाक सरजमीन में रहने वाले वो काम करेंगे कि जो बाकी दुनिया वाले भी करने से पहले शायद 100 बार सोचें। शैतान से भी आगे निकल गए, कुफ्फार से भी आगे निकल गए। ड्रामा सीरियल बरज़ख के बारे में जो चीज़ें मुझे मालूम हो सकी हैं इंडियन चैनल पर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कास्ट, पाकिस्तानी डायरेक्टर, पाकिस्तान में शूट होने वाला ड्रामा गो के बनाने वाले, मैं कहती हूँ कि नाम के ही मुसलमान तो सही, और जहाँ बनाया गया पाकिस्तान, नाम तो पाक सरजमीन का है। देखो तो सही मुसलमानों, पाकिस्तानियों, तुम कैसे इस्तेमाल हुए। वो काम जो वो यहाँ नहीं कर सकते थे तुमने उन्हें करके दिया। उनका तो प्रोग्राम सोच से भी आगे निकल गया। इस एक ड्रामे के जरिए से हमारी मीडिया इंडस्ट्री ने उन्हें यकीन दहानी करा दी कि हम पैसों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। बस तुम हमारे मुंह और पेट भर दो, फिर जो चाहे, जैसा चाहे, जहाँ चाहे, जितना चाहे सब करा लो। मैं ये पूछती हूँ कि पहले अशराफिया दिवालिया क्या कम कर गई? दाखिलिया खारजिया क्या कुछ कम हुआ जो तुमने भी कसर पूरी कर दी? ईमान नाम की तो खैर चीज़ नहीं, ज़मीर इंसानियत नाम की चीज़ भी नहीं। ये जितने भी किरदार इसमें शामिल हैं क्या अपने घर में ये चीज़ पसंद करते हैं? अगर करते होते तो ये खुद इस दुनिया में न होते, क्योंकि हम जिन्स परस्ती से औलाद नहीं होती। अगर फिर भी ना मानो तो बस फिर तो तुम इंसान भी नहीं, वल्लाह इंसान नहीं, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी की होल ना की इंसानियत से मख्फी नहीं। अपने नाम का न सही तो ड्रामे के नाम का ही ख्याल रख लेते। बरज़ख, काश तुम ड्रामा स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले इस बरज़ख को कुरान में, इस्लाम में ही पढ़ लेते। ये सब सुन के तो मुझे लगता है कि तुम जहन्नम भी साइन कर सकते हो जो तुम बरज़ख ड्रामा कर सकते हो। ये बरज़ख क्या चीज़ है, तुम तो जहन्नम भी साइन कर सकते हो, क्योंकि बरज़ख के बाद फिर आगे जहन्नम ही आती है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। कहते हैं कि तुम न देखो, करने वाले और देखने वालों का मामला तुम्हारा क्या। ये तो वही है कि तुम नंगे हो जाओ और कसूर देखने वालों का। जहर, नशा, असलहा, हथियार, इस्तेमाल, खरीदारी, व्यापारी आम हो, फैला दो और कहो कि तुम न खरीदो। तुम गोली चला दो, बम फेंक दो और कहो कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम आगे क्यों आए। मैं कहती हूँ कि इवन जो ड्रग्स का नशा है ना, उससे भी हम अपने बच्चों को रोक सकते हैं, पहरा दे सकते हैं, मगर इस बेहयाई, फहाशी और हम जिन्स परस्ती से कैसे रोकें। अपनी बच्चों की आंखों पे पट्टियां बांधें, कानों में रुई ठोसें, या दिमाग पे कौन सा मॉनिटर और पहरा बिठाएं। मुझे ये तो बताएं कि हम अपनी नस्लों को इस गंद से कैसे बचाएं। कोई रोके, समझाए तो बात उसके खिलाफ की जाए कि ये तो खुद मशहूर होना चाहते हैं, अपनी जगह बनाना चाहते हैं। और ऐसी जगह तो काश तुम भी बना लेते। ये कोई देहात वसेब में जाके ख़वातीन को नहीं बता रहे, ये उन्हीं मीडिया के लोगों को खबरदार किया जा रहा है जो मीडिया पर इसके चर्चे सुन और देख सकते हैं या कहीं इसका शिकार हो सकते हैं। ये हरगिज़ न भूलें कि इसमें अमरीकी सफारत खाने का अहम किरदार है। किसी शोबिस इंडस्ट्री की, पैमरा की ना अहली नहीं, बल्कि फंडिंग है, फंडिंग। होमोसेक्सुअलिटी को फरोग देने के लिए बाकायदा फंडिंग जारी होती है। जरदारी, नकवी, नवाज हिस्सेदार हैं। इस्लाम और कुरान से दुश्मनी तो इतनी कि कुरान में जितने भी हराम के अहकामात हैं, बल्कि मुकाबलतन कि जो जितना संगीन और जिस पर जितनी वईद है उसको उतना ज़्यादा ग्लैमराइज और नॉर्मलाइज करके दिखाया गया। अफसोस कि सब पाक सरजमीन पे अपने आप को मुसलमान कहने वाले पाकिस्तानियों ने कर दिखाया। जो वो खुद यहाँ आके नहीं कर सकते थे वो इन्होंने उनको करके दे दिया। काश कि कोई ऐसी पॉलिसी होती कि इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वालों को मुल्क बदर किया जा सकता, जला वतन किया जा सकता। ये तो उन जिस्म फरोशों से भी बदतर हैं कि जो सिर्फ अपना जिस्म बेचते हैं। ये तो अपने जिस्म के साथ साथ अपना ज़मीर और ईमान भी बेचते हैं और दूसरों बल्कि बच्चों को भी बेचना सिखाते हैं। हम इन हमलों से, इन बम्बारों से अपनी नस्लों को कैसे बचा सकते हैं?